नमस्कार दोस्तों, अग्निवीरों के पेंशन का मुद्दा सुर्खियों में है। उन पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जो मानिंदे हैं, जो एमएलसी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पेंशन पर किसी भी तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा है, ना ही उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं के बीच का वरुण गांधी ने इसी व्यवस्था को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कोई व्यक्ति अगर एमएलसी रहा हो, विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, यहाँ तक कि मीसाबंदी अर्थात वो रिटायर्ड ऑफिसर भी रहा हो, तो इन सभी का वो अलग अलग पेंशन का हकदार होता है और पेंशन ले भी रहे हैं। तो फिर से यह जो पेंशन व्यवस्था है यह कटघरे में खड़ा हो गया है। तो आइए इन पे कुछ चर्चा करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं लीगल 18 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति एक बार विधायक रहा, 2 बार विधायक रहा, 3 बार विधायक रहा, उसके बाद फिर सांसद रहा, तो इस तरह से उसे अलग अलग पेंशन मिलते हैं और कुल मिलाकर उनका पेंशन लाखों में चला जाता है, लेकिन उन पे कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन अगर जब अग्निवीरों को पेंशन देने की बात आती है तो उन पे सवाल खड़े किए जाते हैं। तो इसी को लेकर के आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है। आपको बता दें कि कोई व्यक्ति अगर रिटायर्ड ऑफिसर है, उसके बाद वो सांसद बन जाता है, तो जो रिटायर्ड ऑफिसर का पेंशन है वो प्लस में वो जो सांसद में रिटायर किए उनका पेंशन उनको मिलता है और वो आजीवन मिलता है। और अगर वो किसी कारणवश ना रहें तो उन पे जो आश्रित है उनको मिलता है। इसके साथ साथ हवाई टिकट्स और रेल यात्रा की इत्यादि की भी छूट मिलती है उनको। और इसके साथ साथ 15,000 रुपये अलग से मेडिकल छूट भत्ता के रूप में उन्हें दिया जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी, इन्हें 3 तरीके से पेंशन मिल रहे हैं। पहला वो विधायक रहे, उसके लेकर के उन्हें 38,200 रुपये पेंशन मिल रहा है, साथ में 15,000 रुपये मेडिकल भत्ता, और पूर्व सांसद के रूप में उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिल रहा है। एक बात और बता दें कि विधायकों की जो पेंशन है वो सांसदों से अधिक है। यह भी एक रोचक विषय है। अब नेक्स्ट बात करें तो पूर्व सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद, इन्हें 1.5 अर्थात 1.5 लाख रुपये से अधिक पेंशन मिल रहा है। कैसे? 1975 के ये सीनियर IAS रहे और उसके बाद सांसद बने। पूर्व ऑफिसर और पूर्व सांसद दोनों को मिलाकर उन्हें 1.5 लाख रुपये पेंशन दिए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह 2 लाख रुपये पेंशन मिल रही है। विधायक के साथ साथ पूर्व IPS अधिकारी की भी पेंशन ले रहे हैं। ऐसे में कई नेता हैं जो विधायक सांसद के रूप में पेंशन ले रहे हैं। ये तो एक जगह की बात हुई। अगर पूरे भारत के राज्यों में आप देखें तो कई राज्यों में आपको दिखेगा कि पैसे की अगर कहें तो हमारे नज़र से ये बर्बादी है, क्योंकि उनको कई जगह से पेंशन मिल रहे हैं। तो इस पे सवाल खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं सवाल खड़े करेंगे, वो वहीं पे हम लोगों को आश्वासन देंगे जहाँ पे उनको सुविधा होगी। अब बात कर रहे हैं कि जो अग्निवीरों के लिए ये जो व्यवस्था की गई है कि चलो भाई सबसे पहले वही लोग आएंगे अग्निवीर में जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं। तो बता दें कि हम लोगों की इतनी मजबूरी है कि मजबूरी की वश अगर आप 1 साल की भी कर दें तो भी लोग सेना में भर्ती होने जाएंगे। तो ये नहीं कह सकते कि आपके वजह से जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। जैसे आपने पेट्रोल का दाम देखा होगा, आकाश छूने लगा, 110 रुपये तक चला गया, तो भी लोगों ने पेट्रोल लेना बंद नहीं किया। अर्थात उनकी ज़रूरत है, मजबूरी है। तो ये सरकार मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है और उसके जो हर सरकार में होते हैं चमचे, तो इसके जो चमचे होते हैं वो पूरे तरह से प्रचार कर रहे हैं कि इससे ये फ़ायदा वो फ़ायदा। भैया, देश के हित के लिए जो भी आएंगे वो तो फ़ायदा दिखेगा ही, क्योंकि वो सरकार नहीं कर रही है। वो देश के लिए जो अग्निवीर तैयार हो रहे हैं वो 4 साल में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, तो उनकी योग्यता है। और ख़ास बात बता दें कि 4 साल में कोई बहुत ही निपुण और एक्सपीरियंस्ड सैनिक नहीं बन जाता, उसके लिए हम लोगों को समय देना होता है। तो कोई व्यक्ति अगर 17 साल से तैयारी कर रहा है और 21 साल तक उनकी उम्र रहती है और जी जान लगा करके तैयारी कर रहा है और 4 साल में रिटायर हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और कई लड़के ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन हो गई थी, एयरफोर्स की हो, तो उनकी यहाँ तक कि उन्हें ग्रीन कार्ड भी दे दिया गया था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी। ये कहाँ तक उचित है? अब रह गई बात कि ये लोग चिल्लाते हैं, वही लोग चिल्ला रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके एक पार्टी का गीत गाते हैं। पार्टी कोई सा भी हो, अगर देश के खिलाफ है तो भाई खिलाफ है। इसलिए सत्य का पक्षधर बनो, असत्य का नहीं।
एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि वर्तमान सरकार ने भी, हिंदुओं की सरकार आप कह लो, कि हिंदुओं की सरकार होकर के भी हिंदुओं को ही ठगा है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। चूँकि मेरी ACL की सर्जरी हो चुकी है, तो इसी हालत में मैं आप लोगों के समक्ष ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था।